जो साधक भैरव की साधना में लीन होता है वो समय के पार चला जाता है। यही वो क्षण था जब भैरव तंत्र का आरंभ हुआ, शिव और शक्ति के संवाद के रूप में। भैरव तंत्र में 64 भैरवों का उल्लेख मिलता है। हर भैरव एक दिशा, एक ऊर्जा और एक ज्ञान के पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए स्वर्ण भैरव धन और समृद्धि का प्रतीक है। कपाल भैरव ज्ञान और तंत्र साधना के रक्षक है। बटुक भैरव मासूम भक्ति और निश्चल प्रेम के रूप है, जबकि अन्नपूर्णा भैरव की अर्धांगिनी भैरवी है, जो अन्न और जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करती है। ये तंत्र बताता है कि भैरव की पूजा केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, वासनाओं और अंधकार को भेदने की साधना है। भैरव तंत्र की साधना में सबसे पहला नियम है निर्भयता। जब तक साधक के भीतर भय है, वो भैरव के समीप नहीं जा सकता। इसलिए कहा गया है, भैरव उपासना में पहला कदम है अपने भीतर के मृत्यु भय को जीतना। साधक को रात्रि में, एकांत में, कभी कभी श्मशान में भी साधना करने को कहा जाता है। ये साधना भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि भय को नष्ट करने के लिए होती है। क्योंकि जब साधक मृत्यु के निकट बैठकर मंत्र जप करता है, तब उसे ये अनुभूति होती है कि जीवन और मृत्यु दोनों केवल लहरें हैं, और वो स्वयं उस सागर का अंश है जो इन लहरों को जन्म देता है। भैरव साधना का केंद्र मंत्र है। शिव ने पार्वती को बताया, देवी, भैरव मंत्र शब्द नहीं है, वे चेतना की तरंगे हैं। जब साधक हरि बटुकाय आब्दुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हरि का जाप करता है, तब वो अपनी चेतना को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है। भैरव साधना में केवल शब्द नहीं गूंजते, वहां साधक की आत्मा स्पंदित होती है, और जब ये स्पंदन ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है, तभी साधक को भैरव दर्शन की अनुभूति होती है। कहा जाता है, वाराणसी के काशी क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति काल भैरव के मंदिर में प्रवेश करता है, तो वो केवल मंदिर में नहीं जाता, बल्कि समय के बंधन से मुक्त क्षेत्र में प्रवेश करता है। वहां कहा जाता है, काशी में मृत्यु नहीं होती, केवल मुक्ति होती है, और इस मुक्ति का रक्षक है काल भैरव। काशी के साधक मानते हैं कि काल भैरव स्वयं समय के द्वारपाल है। वे केवल पापों का नाशक नहीं, बल्कि उस